कसम खा के कह रही हूँ, मैं काफी जगह घूमी हूँ, लेकिन लंदन, न्यूयॉर्क, इस्तांबुल, पेरिस सब फेल है लाहौर के सामने। दोस्तों ये सिर्फ भारत में ही हो सकता है, जहाँ पे देश के जवान बॉर्डर पे शहीद हो रहे हैं और वहीं दूसरी ओर यहाँ के कुछ लोग और बॉलीवुड वाले पाकिस्तान के गले मिले हुए हैं। दोस्तों आज से 10 साल पहले जब उरी और पुलवामा जैसे अटैक हुए थे तो भारत ने ये कसम खाई थी कि वो पाकिस्तान से किसी भी तरह का रिलेशनशिप नहीं रखेंगे, चाहे तो वो क्रेडिट हो, डिप्लोमेसी, ट्रेड या तो फिर फिल्म इंडस्ट्री हो। किसी भी पाकिस्तानी आर्टिस्ट को यहाँ पे कोई भी काम नहीं मिलेगा। लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ के जो कुछ बॉलीवुड स्टार है उसे इस बात से दुख होने लगा। जो पाकिस्तान के कलाकार हैं उन्हें वापस जाना चाहिए। कुछ पर्टिकुलर वो कलाकार ये तो अलग कर सकते हैं, वो टेररिस्ट है, ये कलाकार। But not attack the artists and the cricketers. That's about it. अभी तक कोई प्रूफ नहीं मिला कि कोई भी कलाकार का टेररिस्ट से कोई लेना देना हो। वही 2025 में बॉलीवुड का पाकिस्तानियों के लिए प्यार फिर से वापस लौट आया है। दरअसल हाल ही में अबीर गुलाब के लिए पाकिस्तान के एक्टर फवाद खान को लीड रोल दिया गया है। वही इसके बाद डिबेट स्टार्ट हो गया है। ये बहन जो सारे मिलके हमको पागल बना। शायद से आपने पाकिस्तानी बच्चों का ये वीडियो तो देखा ही नहीं होगा, जहाँ पे पाकिस्तानी बच्चे ये बता रहे हैं कि जब पाकिस्तानी आर्मी इंडिया पर कब्जा कर लेंगे तब वो क्या क्या करने वाले हैं। इंडियन आर्मी को हम गलियां साफ करने में लगा देंगे और मैं अब्बू से कहूंगी कि गोवा के साइड पर एक बड़ा सा घर दें। कितना मजा आएगा जब हम दिल्ली गेट पर गाय के कबाब खाएंगे। ताजमहल पर जश्न तकमील पाकिस्तान मनाएंगे। और वही दोस्तों जब बॉलीवुड का कोई स्टार जो भारत के लिए बोलता है तो वही दूसरी ओर जो पाकिस्तान की जो टीवी सीरियल्स है वहाँ पे उन्हें थप्पड़ से मारने की बात की जाती है। कंगना से मिलना चाहेंगे आप? हाँ। क्या वजह? और वहीं जिस माहिरा खान को रईस मूवी में काम करने का मौका मिला, वहीं ये कहते हैं कि उन्हें इंडिया से इंस्पायर होने की जरूरत ही नहीं है। आपको इंडिया से इंस्पायर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। हम लोग बॉलीवुड नहीं है। यहाँ तक कि पाकिस्तानियों में इंडिया के लिए इतना ज्यादा रेसिज्म बढ़ गया है कि वो अपने आप को इंडिया से अलग बताते हैं। और यहाँ तक कि एक पाकिस्तानी यूट्यूबर ने लाइव शो में आकर गेस्ट के सामने प्रियंका चोपड़ा को मेड कहा, वो भी उनके डार्क कॉम्प्लेक्शन की वजह से। तो एक बंदी आके यहाँ बैठ गई, अब वो आपस में बात कर रहे, तो मैं आगे हूँ पीछे हूँ, मैं कहा मैं कहाँ जाऊँ। थोड़ी देर बाद उठ के चली गई। मैं कौन मेड है क्या है? मैं कौन थी ये? तो कहता तूने नहीं पहचाना? मैं नहीं कहता, प्रियंका चोपड़ा बैठी हुई थी। यहाँ तक कि यहाँ के जो क्रिकेटर है वो तो उनसे भी 10 कदम आगे है। एक्स कैप्टन शाहिद अफरीदी ने ये तक कह दिया कि पहलगाम जो अटैक है उसके लिए जिम्मेदार इंडियन और इंडियन आर्मी है। खुद ही ब्लंडर्स मारते रहते हैं, खुद ही लोगों को मरवा देते हैं, फिर उनकी वीडियोस दिखाते हैं कि नहीं वो तो जिंदा है। तो आई मीन इस तरह का ना करें हम। और यहाँ तक कि अब जो मैं आपको इनकी पहले की वीडियो बताऊंगा उससे ये साफ साफ क्लियर हो जाएगा, जो हिंदुओं के लिए जो नफरत है वो पूरी तरह से झलक रहा है। पता नहीं क्या वो यूं कर रही टीवी के सामने खड़े हो गए, तो मैंने यूं करके देखा तो मैं पता नहीं क्या हुआ कि मैंने यूं करके दीवार के अंदर ही टीवी कर दिया। वहीं दोस्तों ये जो पाकिस्तानी एक्टर होते हैं इन्हें पूरी दुनिया में कोई भी नहीं जानता। इन्हें तभी लोग जानते हैं जब ये इंडिया में काम करते हैं। और वहीं दोस्तों ये यहीं का खाते हैं और इन्हें ही गाली देते हैं। और वहीं जब यहाँ पे कोई टेररिस्ट अटैक होता है तो इसके खिलाफ ये लोग चुप्पी साधे रहते हैं। लेकिन अब इन्हें ब्लेम करने से कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि हमारे खुद के देश में आस्तीन के सांप छुपे हुए हैं। दरअसल हाल ही में रणवीर अलावादिया ने एक पोस्ट शेयर किया था, लेकिन आलोचना की वजह से इन्होंने तुरंत उसे डिलीट कर दिया। वही वो अपने पोस्ट में लिखते हैं कि वो पाकिस्तानियों से नफरत नहीं करते हैं। वही अगर पड़ोसी मुल्क को ये लगता है कि भारत पाकिस्तान के लिए नफरत फैला रहा है तो उसके लिए वो माफी मांगते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी लिखा कि मेरे प्यारे पाकिस्तानी भाइयों और बहनों, मुझे इसके लिए इंडिया में नफरत भी मिलेगी, लेकिन इसके बावजूद भी ये बताना जरूरी है। दरअसल मैं ही नहीं बल्कि यहाँ पे कुछ लोग हैं जो ये चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान में शांति बनी रहे। और वहीं जब हम आपके देश में आते हैं तो आप हमारा अच्छे से स्वागत करते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा कि ये जो युद्ध है वो पाकिस्तान और भारत के बीच में नहीं बल्कि पाकिस्तानी आर्मी और इंडियन आर्मी के बीच में है। जरा सोचिए दोस्तों, एक इंडियन आर्मी और भारत का देश कैसे एक दूसरे से अलग हो सकता है। कितनी शर्म की बात है कि यहीं का खाते हैं और यहीं पे रहते हैं और जब बाहर जाके आग उगलते हैं। वही दोस्तों राखी सावंत का जरा ये वीडियो देखिए जिसमें वो कहती है जय पाकिस्तान और वो पाकिस्तान के साथ है। जहाँ पे हमारे देश के जवान बॉर्डर पे मर रहे हैं वहीं पे ये ऐसे बयान दे रही है। पाकिस्तान वालों मैं तुम्हारे साथ। जय पाकिस्तान, जय हिंदुस्तान। ओह माय गॉड। तो इनकी जय कनाडा और चाइना भूटान। वही अगर ये पाकिस्तान के साथ है तो पूरी तरह से रहना, जाके बॉर्डर में मरे जाके यहाँ पे क्यों सड़ रही है। इससे अच्छा तो हमारे ओबीसी भाई है, इसकी तरह दुगले तो नहीं है। वही दोस्तों जब देश की बात आई तो उन्होंने देश को सबसे ऊपर रखा और उसके लिए आगे खड़े रहे और उसके खिलाफ बोल भी रहे हैं। पाकिस्तान कभी भी इकरार नहीं करेगा कि उनके मुल्क से आतंकवादी आकर भारत में लोगों का कत्ल कर रहे हैं।
पाकिस्तान को अब समझाने का वक्त ख़त्म हो चुका है। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ जज्बात में लाए बगैर कह रहा हूँ कि ये वक्त जवाब देने का है, ये वक्त सोचने का नहीं है। यहाँ तक कि उन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान को फटकार लगाई बल्कि टर्की को भी फटकार लगाया कि भले पाकिस्तान मुस्लिम देश है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसका साथ दोगे। और वहीं जब इंडिया में टेररिस्ट अटैक होता है, मासूमों की जान जाती है, तो उनकी भी जान की कीमत होती है। तो क्या आपको सनम तेरी कसम मूवी याद है, जहाँ पे पाकिस्तानी एक्ट्रेस मावरा हुके ने काम किया था? वही अब वो इंडिया के लिए जहर उगल रही है। वही उन्होंने एक ट्वीट किया है जिसमें वो कहती है कि भारतीयों का पाकिस्तानी मासूमों पर हमला करने के वो खिलाफ है। वो ये भी कहती है भले ही मेरे फॉलोवर्स कम हो जाए, मुझे इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं देश के लिए लड़ूंगी। लेकिन शायद वो ये भूल गई थी जो यहाँ पे जो इंडिया में टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं उसका क्या। वही दोस्तों, भले ही इंडिया में इन्हें काम मिले, यहीं का खाएंगे, लेकिन इसके बावजूद भी ये लोग यहीं पे थूकेंगे और बाहर जाके इंडिया को गाली देंगे। इसे दोस्तों ऐसे वो काम ही नहीं देना चाहिए।